जय हिंद सभी स्टूडेंट एंड सभी लोगों को। मैं डबल स्टार जिन्हें बच्चे प्यार सभी से कार्या बुलाते हैं, आपका अपना यूट्यूब चैनल डिमोन फॉर योर माइंड DFYM परिवार में दिल खोल कर स्वागत है। चलिए जानते हैं कि बच्चा लोग आज का टॉपिक क्या है। आज जो है हम जानेंगे कि जीके और जीएस में अंतर पता नहीं चले कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना। हाँ, आप सही सुन रहे हैं। क्या सुन रहे हैं? जीके और जीएस में अंतर पता नहीं चले कंपटीशन की तैयारी करने। देखते होंगे अपने आसपास में कि बहुत से ऐसे आपको मतलब लोग मिल जाएगा जो कि कंपटीशन की तैयारी करते हैं, लेकिन उसको पूछ दीजिए कि जीके और जीएस में क्या अंतर है। हमको लगता है कि वो यही बता पाएगा कि जीके का मतलब जीके और जीएस में यही अंतर है कि दोनों स्टार्ट होता है जी से और खत्म होता है के से, और ये खत्म होता है एस से। इतना ही बताएगा और आपके बात को मजाक बना देगा। ठीक है, देखिए हम आपको बताते हैं कि जीके और जीएस में क्या अंतर है। ओवर से बार आपको क्या बताएगा। देखिए, जीके का फुल फॉर्म होता है जनरल नॉलेज, और इसको बोलते हैं, इसको तो ज्यादातर बोल देगा कि जनरल साइंस होता है। इसमें हम पढ़ते हैं मतलब जीके मतलब जनरल नॉलेज, और इसमें पढ़ते हैं जनरल साइंस। ये सब बोलेगा, आप पूछ कर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, लेकिन इसका जो इंग्लिश होता है इसको बोलते हैं जनरल स्टडीज। क्या बोलते हैं? जनरल स्टडीज। देखिए, इसको हिंदी में बोलते हैं सामान्य ज्ञान, इसको बोला जाता है हिंदी में समान अध्यय। क्या बोलते हैं? समान अध्यय। देखिए, जनरल जीके जिसको बोलते हैं जनरल नॉलेज, इसमें जो होता है मेन रूप से ये सब्जेक्ट ही नहीं है। हाँ, ये सब्जेक्ट ही नहीं है, नॉट सब्जेक्ट, ये विषय नहीं है, और ये एक प्रकार की सब्जेक्ट है। देखिए, आपको चौंकने की बात नहीं है कि जनरल नॉलेज जो है ये सब्जेक्ट ही नहीं है, और ये एक सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। देखिए, आपको रेड मार्कर से नहीं दिख रहा होगा, इसलिए हम ग्रीन को यूज कर रहे हैं। देखिए, ये सब्जेक्ट कैसे नहीं है और ये सब्जेक्ट कैसे है। देखिए, इसमें मतलब जीके में जो होता है जितना भी सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट होता कौन है, हम इधर लिखे हैं सब्जेक्ट कौन होता है। देखिए, जितना भी सब्जेक्ट होता है उसका मतलब सब्जेक्ट होता है या टॉपिक होता है, उसको फैक्ट्स मतलब उसका तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। किसका? तथ्यों, फैक्ट्स का अध्ययन किया जाता है। लेकिन सब्जेक्ट जो होता है इसमें फैक्ट्स नहीं, इसमें नॉट फैक्ट्स, इसमें डिटेल एंड डेप्थ, डिटेल स्ट्रक्चर एंड डेप्थ नॉलेज दिया जाता है। ये नॉलेज दिया जाता है, डेप्थ नॉलेज दिया जाता है किसी भी सब्जेक्ट का। देखिए, सब्जेक्ट में जो होता है इसमें इसे खंडों में अधिक और विस्तार से मतलब इसमें पढ़ाया जाता है। पढ़ाया जाता है मतलब इसमें ज्ञान दिया जाता है किसी भी सब्जेक्ट का। देखिए, सब्जेक्ट में जो बेस जनरली आता है, बोलेगा सब्जेक्ट में क्या आता है, सब चीज आता है, लेकिन सब्जेक्ट में जनरली जाता है। इसमें आपको साइंस मिल जाएगा पढ़ने के लिए, और इसमें आर्ट्स मिल जाएगा। आर्ट्स मतलब होता है कला। आर्ट्स मतलब क्या होता है? कला। किसका कला? सब्जेक्ट मैंने विषय का कला होता है इसका हिंदी, और इसका साइंस का हिंदी होता है विज्ञान। विज्ञान में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और बॉटनी, साइंस और टेक्नोलॉजी पढ़ने के लिए आपको मिल जाएगा। और आर्ट्स में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी और इकोनॉमिक्स आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। देखिए, जीके में क्या मिलेगा पढ़ने के लिए, जैसे हम इसमें पढ़े इसको हिंदी में भी एक बार बोल देते हैं। देखिए, विज्ञान में जो आता है फिजिक्स का हिंदी होता है भौतिकी, केमिस्ट्री का होता है रसायन विज्ञान, उसके बाद बायो और बॉटनी का होता है जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का होता है औद्योगिक विज्ञान। देखिए, इसी को मतलब आर्ट्स को ही बोला जाता है सोशल साइंस, जिसमें आता है हिस्ट्री मतलब होता है इतिहास, और ज्योग्राफिक मतलब होता है भूगोल, पॉलिटी का हिंदी होता है नागरिक शास्त्र, और इकोनॉमिक्स का होता है अर्थशास्त्र। देखिए, इसमें जितना भी मतलब पढ़े सब्जेक्ट, जितना भी सब्जेक्ट होता है इसका डिटेल मतलब एक विस्तार से आपको पढ़ाया जाता है, ताकि आपको मतलब इस सब्जेक्ट का एक एकेडमिक नॉलेज आपको बना रहे। देखिए, और इसमें जो होता है इसके मतलब जैसे इसमें पढ़ते हैं सब्जेक्ट, इसी से कुछ फैक्ट होगा जो वेरियस तथ्य मतलब इससे जितना भी होगा इससे मतलब अब बहुत ही मतलब जिसको मतलब एक स्टैटिक के रूप में आपको याद रखना पड़ेगा। मतलब डाटा के रूप में होता है, उसको पढ़ाया जाता है। जैसे कि इंडिया में पहला, भारत में प्रथम, विश्व में प्रथम, किसी मतलब कोई भी देश होगा उसमें प्रथम जैसे पढ़ते हैं। जैसे हो गया स्टेट, कैपिटल एंड करेंसी, किसी भी मतलब राज्य के राजधानी और मुद्रा। उसके बाद जनगणना हो गया जिसको सेंसस बोलते हैं। उसके बाद विभिन्न बीमारियां, मतलब जैसे इसमें बहुत टॉपिक आता है। इसमें टॉपिक लिख नहीं पाए हैं, मतलब उतना नहीं लिखे हैं, इसमें बहुत टॉपिक आता है। आप
गिन नहीं सकते उतना टॉपिक आता है। लेकिन आपको अपने एग्जाम के मतलब आपके जो एग्जाम होगा उसमें सिलेबस जो दिया रहेगा उसके जीके में, उसके मतलब जी सिलेबस को देख कर पढ़िएगा। लेकिन आपको सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, आपको सब्जेक्ट पर टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि इस पर आपका मतलब आपको जो है इसको इस पर फोकस करना है, ना कि इस पर। ये आपको मतलब जब ये पढ़िएगा स्टैटिक फैक्ट मतलब फैक्ट तथ्य होता है सब्जेक्ट में, जैसे हो गया साइंस, उसके बाद आर्ट्स, उसके बाद अदर अन्य में भी जो सब्जेक्ट आता है उसी का मतलब एक फैक्ट मतलब तथ्यों के रूप में इसको आद किया जाता है। ये कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, क्योंकि इस सब्जेक्ट से ही आखिर इसका मतलब जनरल नॉलेज में जो डाटा होता है उसको याद किया जाता है। देखिए, आप जितना भी बड़े लेवल का एग्जाम की तैयारी करेंगे उसमें आप जीके जीके कम ही सुनते होंगे। आपको जीएस जनरल स्टडीज समान अध्ययन का पेपर मतलब बोला जाता होगा। जैसे कि आप बड़े बड़े एग्जाम ले लीजिए, जैसे कि सीएसई सीएसई हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, मतलब जितना भी मतलब बड़े बड़े अधिकारी लेवल का जो भी एग्जाम होता है उसमें आपको जीएस मतलब जनरल स्टडीज पढ़ाया जाता है, ना कि आपको जनरल नॉलेज पढ़ाया जाता है। जनरल नॉलेज तो आप जब जनरल स्टडीज पढ़िएगा उसी में से जो आपको बोले ना तथ्य, जो भी जितना भी सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट का जितना भी फैक्ट होता है उस फैक्ट्स को याद कीजिएगा, जो कि सब्जेक्ट मतलब विषय से ही आपको पता, विषय से ही यहाँ से आपको फैक्ट मिल जाएगा। इसीलिए आपको फोकस करना होगा अपने सामान्य सामान्य अध्ययन जीएस जनरल स्टडीज पर फोकस करना पड़ेगा। इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, इसको पढ़िएगा, आपका जीके में जो वेरियस टॉपिक होगा वो आप कवर कर पाइएगा। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि जीके और जीएस में अंतर क्या है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।